हाथ पैर और मुंह सब कुछ ज्यादा ही चल रहा था। और वो गोलियां, वो भी इसी ने चलाई थी? विक्रम ने पूछा। अदिति ने जवाब दिया, थोड़ा फड़फड़ाने की कोशिश की थी तुम्हारे तोते ने, लेकिन अभी अपना मुंह तभी खोलेगा जब तुम कहोगे। अंदर झांकते हुए अदिति ने पूछा, चिड़ियाघर के बाकी जानवरों का क्या हुआ? शांतनु के पास है। सबको तो यहां से लेकर नहीं जा सकते, वो हमारे किसी काम के भी नहीं है। विक्रम ने कहा, यह अकेला तोता काफी है। हरी मिर्च खाएगा और फर्राटे से बोलेगा। न तो हम लिफ्ट से नीचे जा सकते हैं, न सीढ़ियों से, सिर्फ एक ही रास्ता है। अदिति ने सारे बंधकों के हाथ पैर टेप से बांधकर उनके मुंह पर टेप चिपकाते हुए पूछा, इन सबको ऐसे ही छोड़ दें क्या? विक्रम ने जवाब दिया, अभी के लिए छोड़ना पड़ेगा, उनकी मौत ऊपर वाला भेजेगा। इस बात से अदिति थोड़ी हैरान थी, लेकिन उसने कुछ और नहीं पूछा। अगर विक्रम ने फैसला लिया है तो कुछ सोच समझकर ही लिया होगा। सभी आदमियों को वहीं पड़ा छोड़कर विक्रम ने बेहोश शकील को कंधे पर उठाया और शांतनु और अदिति के साथ सीढ़ियों से छत की तरफ चल पड़ा। छत पर पहुंचकर शांतनु ने अपनी खास गन से तार वाला यंत्र दीवार पर चिपका दिया। फिर उसने बेहोश शकील को बेल्ट की मदद से विक्रम की पीठ पर बांध दिया। विक्रम ने अदिति से कहा, पहले तुम शांतनु के साथ नीचे उतरना शुरू करो, मैं कुछ देर बाद शकील को लेकर आऊंगा। अदिति को लगा विक्रम पहले सुनिश्चित करना चाहता है कि वो और शांतनु सही सलामत नीचे पहुंच गए हैं, पर जब उसने नीचे लटकती हुई रस्सी से भी पतली तार को देखा तो सोच में पड़ गई, क्या ये दो लोगों का बोझ उठा पाएगी? शांतनु ने हंसकर कहा, आज इसका भी टेस्ट हो जाएगा। क्या मतलब? तुम्हें पक्का नहीं पता? अदिति ने चौंक कर पूछा। विक्रम ने उसे समझाया, ये तार 400 किलो तक का बोझ उठा सकती है, डरो नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। परेशान नजरों से तार को देखते हुए अदिति ने कहा, डरने की बात नहीं है, बस मैं इस तरह नहीं मरना चाहती। इस बार विक्रम ने शांतनु को चिढ़ाने के लिए कहा, तो फिर तुम्हें भी अपने आप को बेल्ट से शांतनु के साथ बांध लेना चाहिए, गिरने का डर नहीं रहेगा। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। अदिति को इस बात से कोई संकोच नहीं था। उसने अपने आप को शांतनु की पीठ से कसकर बांध लिया। इस बार शांतनु और विक्रम ने कलाई पर चक्री नहीं बांधी, बल्कि तार पर चिपकने वाले दस्ताने पहन लिए। इससे उनका हाथ तार पर फिसलने का खतरा नहीं था। जैसे ही शांतनु अदिति के साथ नीचे जाने के लिए तार पकड़कर तैयार हुआ, विक्रम ने कहा, नीचे पहुंचते ही खुद को आजाद करके मुझे संभालने के लिए खड़े हो जाना। विक्रम से थोड़ी दूर होते ही अदिति ने मुंह बनाया, देखा, खुद को भी डर लग रहा है और मुझे लेक्चर दे रहा था। शांतनु ने पूछा, तुम किसकी बात कर रही हो? विक्रम की, और किसकी? हम भी तो नीचे उतर रहे हैं, हमें कौन संभालेगा? लेकिन उसको संभालने वाला चाहिए। अदिति ने तुनक कर जवाब दिया। शांतनु मनी मन हंस पड़ा, लेकिन उसने अदिति से कुछ नहीं कहा। एक चीज जो विक्रम को अभी तक छू भी नहीं पाई थी वो था डर। लेकिन जब उनकी तार हिलनी बंद हो गई तो उसे अंदाजा हो गया कि अब उसके उतरने का वक्त आ गया है। शकील को संभाले विक्रम धीरे धीरे तार के सहारे नीचे जाने लगा। उसकी तार शांतनु की तार से थोड़ी दूर खाली ऑफिस की खिड़की की तरफ थी। जब विक्रम उस खिड़की तक पहुंचा तो उसने देखा कि अंदर के लोग अपने बंधे हाथों से एक दूसरे की टेप खोलने की कोशिश कर रहे थे। उसने पैरों से दीवार का सहारा लिया और खिड़की के बाहर रुक गया। अपने एक हाथ का दस्ताना हटाकर उसने अपनी जैकेट से पिस्तौल निकाली और दनादन बम की पेटियों पर गोलियां बरसा दी। जैसे ही धमाके शुरू हुए, विक्रम ने दूसरा दस्ताना भी निकालकर फेंक दिया और तार के साथ बहुत तेजी से नीचे की ओर फिसलने लगा। शांतनु पहले ही तैयार था। उसने तार को नीचे से उठाकर हवा में पकड़ लिया और झुककर अपनी पीठ का सहारा विक्रम के लिए तैयार कर दिया। विक्रम ने भी एकदम नीचे पहुंचने से पहले तार पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी और पैरों को दीवार से चिपकाए हुए नीचे आया, जिससे उसका और शकील का बोझ पूरी तरह से शांतनु पर ना पड़े। नीचे पहुंचकर उसने जल्दी से शकील को खुद से अलग किया। ऊपर हो रहे धमाकों से अब तक बिल्डिंग के गार्ड्स में अफरा तफरी मच गई थी। फायर अलार्म की तेज आवाज रात के सन्नाटे में दूर तक गूंज रही थी। विक्रम ने जल्दी से पूछा, यहां से निकलने का कोई दूसरा रास्ता है अदिति? अदिति, जो अब तक हैरान आंखों से अपने सामने के नजारे को समझने की कोशिश कर रही थी, विक्रम की बात सुनकर होश में आई और बिल्डिंग के पीछे की तरफ इशारा किया। वहां से एक रास्ता है, लेकिन थोड़ा लंबा पड़ेगा। बेहोश शकील को कंधे पर उठाकर विक्रम ने कहा, चलो, हम तुम्हारे पीछे रहेंगे। कुछ देर तेजी से भागने के बाद जब फायर ब्रिगेड और पुलिस की सायरन की आवाज हल्की हो गई तो वो लोग एक सुनसान गली में रुके। शांतनु ने पूछा, इसका क्या करें? इसे होटल लेकर तो नहीं जा सकते? अदिति ने फौरन सुझाव दिया, मुझे एक जगह पता है,
रात में वहां कोई नहीं होगा, हम इसे वहां लेकर चल सकते हैं। विक्रम ने अपनी जैकेट से निकालकर दोनों लैपटॉप अदिति को पकड़ा है। इनके कोड्स का मतलब समझना है। किसी को जानती हो जो ये काम कर सके? मैं कर सकती हूँ, उसने जवाब दिया। मेरे लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं है। विक्रम ने राहत से कहा, ठीक है, रात भर के लिए हम तुम्हारी जगह पर रुकते हैं। तुम लैपटॉप से इंफॉर्मेशन निकालो, मैं और शांतनु इस तोते की चोंच खुलवाएंगे। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और कमांडर विक्रम चौहान के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।